अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इंस्टाग्राम से कैसे अर्न कर सकते हैं, या वो लोग जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं और आपको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा ये लोग कैसे अर्न करते हैं, इनके पास इतने पैसे कैसे आते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बताऊँगी कि आप इंस्टाग्राम पर कैसे अर्न कर सकते हैं, कितने तरीके हैं और उसके लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया पे ऑडियंस होना ज़रूरी है। तो ऑडियंस के लिए मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को देख लेते हैं या टिकटॉकर्स को देख लेते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ। जैसे हम सर्च करते हैं, मरियम परवेज़ को सर्च कर लेते हैं। सो आप देखिए इनके फॉलोअर्स हैं 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, और इनकी जो पोस्ट है वो 1219 पोस्ट है। ठीक है, तो जाहिर है ये एक दिन में तो नहीं आए इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, इसके लिए बहुत एफर्ट पुट करनी होती है। और पोस्ट देखें आप कितनी ज़्यादा हैं। अच्छा, इनका इस तरह से होता है कि आपके पास ऑडियंस होना ज़रूरी है। ऑडियंस मतलब जैसे ये फॉलोअर्स है ना, ये लाइक दिस वन, ये फॉलोअर्स होना ज़रूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.6 मिलियन, तो ज़रूरी नहीं इतने हो, आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे, आपके इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे। तो इसका तरीका क्या होता है कि आपको शुरू में कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना होता है। ठीक है, अब जब लोग आप स्टार्ट करते हैं ना, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़ेक फॉलोअर्स, जो बोट फॉलोअर्स होते हैं, वो ले लेते हैं। उनका लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो कि बहुत फेमस हैं और ऐसे, और आप ये कह लेंगे बहुत सक्सेसफुल भी हैं। और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे जो कोई सक्सेसफुल नहीं है इतने, उनके फॉलोअर्स हैं पर उनको इतना शायद काम नहीं मिलता या उनका रेट इतना ज़्यादा नहीं है बाकियों की निस्बत। तो सबसे पहले जो स्टेप है ना, वो ये है कि आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। और अगर फॉलोअर्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कंटेंट बनाना शुरू करें, फॉलोअर्स अपने आप बन जाएंगे। तो कंटेंट जो आजकल ज़्यादा वायरल होता है वो रील्स पे बना हुआ होता है। जैसे रील्स आप यहाँ पे देखते होंगे अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो इस तरह से रील्स होती हैं, लेस दैन 1 मिनट की एक वीडियो होती है। कंटेंट कैसा बनाना है, तो कंटेंट आपका ये होगा कि आपने जिस कैटेगरी में भी काम करना है, अगर एजुकेशन में काम करना है, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, इस तरह से कुछ काम करना है, और अगर आपने रिव्यू करना है प्रोडक्ट का, तो आपने उसी तरह से रिलेटेड वीडियो लगानी है। आपकी वीडियो जो है वो रिलेटेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक वीडियो किसी और चीज़ की लगाइए, एक चीज़। अगर आप फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो आपने फूड ब्लॉगर के लिए क्या करना है, सिंपल फूड की ही जो आपकी वीडियोस होती हैं सारी आपकी फीड फूड की होनी चाहिए। आपने ऑलमोस्ट फूड की ही बात की होनी चाहिए उस पर। अगर आप कोई चीज़ रिव्यू कर रहे हैं तो वो फूड होना चाहिए। तो आपका जो कंटेंट है ना वो रेलिवेंट होना चाहिए। और आप दूसरी चीज़ फॉलोअर्स बनाने के लिए जो होगी वो होगी आपकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये बहुत मैटर करता है कि आप कितने टाइम में पोस्ट कर रहे हो, मतलब हफ्ते में कितनी पोस्टिंग कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो हफ्ते में 3 दिन पोस्ट करते हैं, लेकिन उनका टाइम सेम होता है और टाइम भी सेम होता है। और दूसरी चीज़, वो लोग जो सेम रखते हैं वो उनकी होता है डे भी सेम होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट करते रहते हैं। कुछ होते हैं जो डेली भी करते हैं। डेली का कंटेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मतलब जल्दी चाहते हैं वायरल होना या सक्सेस बनाना, या तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप डेली का अपना कंटेंट लगाएं कोई ना कोई, और स्टोरीज़ में एक्टिव रहें। ठीक है, लाइव जो आपकी पोस्टिंग होती है ना वो करें, मतलब रियल टाइम स्टोरीज़ जो आप लगाते हैं, मतलब खाना खा रहे हैं तो वो लगाते हैं, मतलब जिस तरह की भी आपकी आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं उस स्पेस की। ठीक है, और पोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको रेगुलर रहना होगा, दूसरा ये कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप फेक फॉलोअर्स ले लें, लाइक जैसे इनके 4 मिलियन है। अब देखिए, आप फेक फॉलोअर्स ले तो लेंगे, वो 100K और वो इस तरह से दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ब्रांड्स होती हैं ना, जब आपसे वो कॉन्टैक्ट करती हैं, उनको पता होता है कि इनके ओरिजिनल है या फेक है। कैसे पता लगता है? पोस्टिंग के यहाँ से पता लगता है। मतलब जैसे देखें, इंगेज कितने लोग कर रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं जो आपकी वीडियो को, पिक्चर को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो अगर 87,000 अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद देख लें, ऐसे बहुत से पेजेस होंगे जिनके 1 लाख फॉलोअर्स होंगे, लेकिन अगर आप उनकी इंगेजमेंट देखेंगे ना, इंगेजमेंट उनकी 100 भी नहीं होगी। तो वो सारे फेक फॉलोअर्स होते हैं, और अगर होते हैं तो फेक लेते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि लोग काम देते ही इस बेस पे हैं कि आपकी ऑडियंस कितना इंगेज करेगी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ब्रांड्स जो चीज़ बेच रही होती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है मिसाल के तौर पे मेरी, तो अगर मुझे अपने कपड़े बेचने हैं तो मैं ऐसे किसी बंदे को दूंगी ना जिसकी ऑडियंस होगी, जिसकी जो मतलब फॉलोअर्स हैं वो रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ बाय करेंगे, तो मुझे उसको प्रोडक्ट देने का फ़ायदा होगा। अगर मुझे पता होगा ना कि इस बंदे की ऑडियंस ने ये काम करना ही नहीं, मतलब इसकी तो ऑडियंस ही डेड है, तो मैं कभी भी अपनी प्रोडक्ट किसी को नहीं दूँगी। ठीक है,
सो ये एक होता है। तो आपने ये फेक फॉलोअर्स वाला काम कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक होना ज़रूरी हैं, और वो बनेंगे कैसे, वो आप रेगुलर पोस्टिंग करते जाएंगे तो आपके फॉलोअर्स बनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई भी सवाल हो ना, और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, तो आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आप अर्न कैसे कर सकते हो, मतलब कितने तरीके होते हैं इंस्टाग्राम से अर्न करने के। ये बात आप लिख लें कहीं पे भी कि आपको इंस्टाग्राम पे कमाने के लिए फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है, और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बॉट फॉलोअर्स हैं, इनके जब आप काम शुरू करते हैं ना, और आपकी प्रोफाइल पब्लिक होना ज़रूरी है बिल्कुल, और ठीक है, ऐसे आपकी रीच बढ़ती है, ज़्यादा लोगों को आपकी वीडियोस या पिक्चर्स दिखती हैं और वो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जब आप काम शुरू करते हैं ना, तो आपको बहुत से लोगों के मैसेज आएंगे कि आप हमसे फ़ेक फॉलोअर्स ले लें। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि और वो इतने सस्ते मिल रहे होते हैं, मतलब 200 के पता नहीं 300 के इतने मिल रहे होते हैं, 1000 मिल रहा होता है। ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, 1 महीना भी चले, आप कंसिस्टेंट रहे, रेगुलर पोस्टिंग करें, 30 डेज अगर आप रेगुलर पोस्टिंग करेंगे तो आपकी एक आधी वीडियो वायरल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन कंटेंट आपका सेम होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे अर्निंग के तरीके अब डिस्कस कर लेते हैं। वो ये होता है कि जैसे मैंने अभी एक प्रोफाइल खोली है, पहले होता है स्टोरी का, ठीक है, ये स्टोरी है। अब स्टोरी में आप देखेंगे जैसे आ रहा है एक स्टोरी लगी हुई है, आपको पता है जो इंस्टाग्राम की स्टोरी होती है ना, वो 24 आवर्स के लिए होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। अब जैसे स्टोरी लगेगी 24 आवर्स की, अब जितने भी चार्जेस होंगे ना इन्फ्लुएंसर के, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे भी हम देख रहे हैं, अगर इकरा के जो भी चार्जेस होंगे ना, वो उनको बता देगी कि 24 आवर्स की स्टोरी लगाने के मैं इतने पैसे लूँगी और मैं आपकी स्टोरी लगा दूँगी, ठीक है। सो अब ब्रांड जो है वो उनको पे करेगी, और मतलब अगर कोई आई डोंट थिंक सो ये निगोशिएट करते होंगे, पर अगर कोई बनता होगा तो वो कर लेंगे। सो ठीक है, अब ब्रांड इनको काम देगी, और जो भी इनका काम है, ठीक है। अब ये स्टोरी लगाएंगे, इनका टाइम वगैरह फ़िक्स हो जाता है, डेट फ़िक्स हो जाती है कि हम इस टाइम पे इतने बजे लगाएंगे। और इकरा जो चार्जेस लेगी ना उसके, या कोई भी इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर कोई भी चार्जेस है स्टोरी लगाने के या पोस्टिंग करने के, उसके कुछ रीज़न होते हैं। एक होता है फॉलोअर्स। फॉलोअर्स भी इतने मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जो कम फॉलोअर्स वाले लोग होते हैं डिपेंड करते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट क्या होती है कि कितने लोग हमारी प्रोडक्ट आकर ख़रीदेंगे इनके थ्रू, इनके पेज के थ्रू, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट ख़रीदेंगे नहीं या फॉलो कर लेंगे, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, मतलब कितनी ऑडियंस इंगेज होगी। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है, और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ब्रांड का, अगर कोई एक फेमस फेस उनकी प्रोडक्ट के बारे में बात करे या उनकी तारीफ़ कर दे, ठीक है। सो एक ये होता है कि आप स्टोरी लगाते हो, स्टोरी का भी आपको पे करना होता है, लेकिन स्टोरी 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद एक होता है स्टोरी का, जो आपको एज अ इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर या ब्लॉगर पे किया जाएगा, और आपने जो 24 आवर्स में आपकी स्टोरी लगेगी, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है, और आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। और आपने उसमें एक ब्रांड को टैग करना होगा, जो भी ब्रांड होगी आपने उस ब्रांड को टैग करना होगा कि भाई मैंने इस ब्रांड की, जैसे इन्होंने देखे टैग किया हुआ है बिल्डिंग हाउसेज ऑफ योर ड्रीम्स, और ये यहाँ पे मतलब इन्होंने इनको पे किया हुआ है कि आप हमारे यहाँ की ना होम की ये कुछ सेल करते हैं, होम आई थिंक, एक मिनट इनकी स्टोरीज देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ ये क्या फर्नीचर वगैरह समथिंग। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन का काम है इनका। सो तो इन्होंने एज अ इन्फ्लुएंसर को मतलब बताया हुआ है, बुलाया है कि भाई आप आएँ और हमारी प्रोडक्ट की या जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में बात करें, ठीक है। अब देखिए उन्होंने स्टोरी लगाई हुई है, स्टोरी में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि फुल फर्निश्ड हाउसेज इन DHA लाहौर के, मतलब DHA लाहौर में ये हाउसेज कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं, तो मतलब आप करवा सकते हैं अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो ये है रयान कंस्ट्रक्शन, जैसे इन्होंने टैग किया हुआ है उसको, तो ये इन्होंने इसको पे किया होगा पर स्टोरी का जितना भी वो चार्ज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये भी डिसाइड होता है कि मतलब कि अगर आपने पे किया तो आपने कितनी स्टोरीज लगवानी है, मतलब 10 तो नहीं लगेंगी ऑब्वियसली सी बात है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टोरीज लगती हैं। 4 भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दी हैं। बजट में वो जो अपना बजट बताता है ना, फॉर एग्जाम्पल बजट है वो होता है ऑलमोस्ट, उसमें वो 2 से 3 पिक्चर्स लगा के देते हैं, बस कुछ नहीं ऐड करते, ठीक है। तो ये एक हो गया इंस्टाग्राम से अर्न करने का, स्टोरी से अर्न करने का तरीका। यहाँ पे मैंने एक पेज फाइंड किया है जिसमें ये ब्लॉगर्स का ही पेज है। इसमें देखिए 2 सिस्टर्स हैं जिन्होंने ड्रेस कैरी किया हुआ है, और फैंसी ड्रेसेस हैं बेसिकली, ठीक है, सी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब ब्रांड ने इन्होंने आप इनकी स्टोरी देखें, इन्होंने टैग किया हुआ है ब्रांड को, ठीक है। और यहाँ पे टैग में भी देख लेते हैं, टैग में भी इन्होंने किसी को टैग किया हुआ है। अच्छा है जो इन्होंने यहाँ पे टैग किया हुआ है वो बैग्स वाले को किया हुआ है, जिनसे इन्होंने, आप अक्सर देखेंगे कि कैप्शंस में ना यहाँ पे ब्रांड्स को टैग किया जाता है। जब ब्रांड्स को टैग किया जाता है ना,
तो इसका मतलब है कि ब्रांड्स ने इनको पे किया है कि भाई आप हमारे साथ काम करें, मतलब हमारे ये ड्रेसेस हैं और ये पहने, ब्रांड्स ड्रेस भेजती हैं, ये पहन के उनके पिक्चर्स बनाते हैं, ब्रांड्स को दिखाते हैं, ब्रांड्स अगर से प्रूव करती हैं तो फिर ये अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं और फिर ब्रांड को भी टैग कर देते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से। और उसमें भी ये डिसाइड होता है कि ये नहीं कि आपने कोई 100 पिक्चर्स बना के दे दी, ऐसा नहीं होता। उसमें भी ये डिसाइडेड होता है कि हम 4-5 पिक्चर्स लगाएंगे इतने पैसों में, और ये बजट बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब डिपेंड करता है इन्फ्लुएंसर्स पे और इंगेजमेंट पे कि कितनी अच्छी है। मैंने इस पर भी बताया था कि आपके फॉलोअर्स कैसे कितने हैं और कितने ऑर्गेनिक हैं, कितना इंगेज करते हैं, उसमें भी बहुत मैटर करता है। और आपका कंटेंट कितना क्वालिटी का है, मतलब आपकी वीडियोज़ की पिक्चर्स की क्वालिटी कैसे है, उसके बेस पर भी आपको पे किया जाता है। तो और ये जो पोस्ट होती है ना, स्टैटिक पोस्ट होती है, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे 2 लाख 1 लाख, ये लाखों में चार्ज करते हैं। तो मतलब 2 लाख भी हो सकते हैं, 1.5 लाख भी हो सकता है, इट डिपेंड्स सिर्फ पोस्ट करने का। और पोस्ट भी कितनी करनी है, 5 पोस्ट जैसे इन्होंने की हुई हैं, तो ये 1-1.5 लाख से ऊपर की ही बात है सारी, जो इन्होंने 5 पोस्ट किए हैं इतना ही चार्ज करते होंगे, अंदाज़न बता रही हूँ मैं। बैग वाले जो हैं, बैग वालों ने भी इनको पे किया होगा कि आपने हमारे बैग की पोस्टिंग करनी है, हम आपको उसका पे करेंगे। तो मैं रील की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ये रील है तो रील बनाने में ज़्यादा एफर्ट पुट होती है, तो रील बनाने के ज़्यादा पैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर चार्ज कर रहा है ब्रांड से 2 लाख पिक्चर बनाने के सिर्फ, और 4-5 पिक्चर लगाएगा ड्रेस की, और वो भी ब्रांड जब अप्रूव करके देगी इस तरह से, और वीडियो की वो 2.5 लाख 3 लाख ले सकता है ईजीली। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए ब्रांड को टैग किया हुआ है कि इन्होंने किस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। अब 2 चीज़ें होती हैं, अगर आपके फॉलोअर्स ऑथेंटिक हैं तो जाएंगे कहीं ना कहीं इनके इस ब्रांड के पेज को फॉलो कर लेंगे, या फिर इनसे बाय कर लेंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऑथेंटिक नहीं होंगे ना, और ब्रांड ने देखा होगा कि भाई इससे तो कोई रिस्पांस आया ही नहीं, ना तो फॉलोअर्स बढ़े हैं, ना ही किसी ने कुछ बाय किया है, तो पता लग जाता है ब्रांड को कि फेक है, इनकी ऑडियंस फेक नहीं भी है तो डेड ऑडियंस है, इंगेज नहीं करती है इतना। तो ब्रांड एक दफ़ा ही काम कराएगी, दूसरी दफ़ा काम नहीं कराएगी। तो आपको शुरू से ही अपनी ऑडियंस के साथ ऐसा रिलेशन रखना है कि आपकी ऑडियंस खुद ब खुद ही आप पे ट्रस्ट करें। मतलब आपके उसके कुछ रूल्स होंगे कि आपने कोई भी फेक प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं देना, मतलब ऐसी चीज़ जो आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते रियल लाइफ में और आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उसको रिव्यू कर दो कि हाँ ये बहुत अच्छी, क्योंकि ब्रांड ने पे किया इसके लिए। तो आपको जो चीज़ खुद अपने लिए अच्छी लगेगी ना, आपने उसी का रिव्यू करना है। जो चीज़ आपको खुद के लिए अच्छी नहीं लगेगी ना, आपने उसका पे रिव्यू नहीं करना है, पैसे भी वापस कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने आपकी जो रूल्स हैं ना वो पहले होने ज़रूरी हैं। ये पैसों के लिए आपने अपने स्टैंडर्ड्स लो नहीं करने हैं, क्योंकि लोग आप पे ऐसे ही ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। शुरू में तो आपको बहुत माइनर से पैसे मिलेंगे, तो आपने उसमें आके अपनी ऑनेस्टी नहीं ख़त्म कर देनी अपने फॉलोअर्स को लेके कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जेन्युइनली अच्छे लग रहे हैं तो आप रिव्यू करें, अगर आपको वो अच्छे नहीं लग रहे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसका फेक रिव्यू देने की, या ब्रांड के उसमें प्रेशर में आके कि प्लीज़ आप रिव्यू करते हैं। नो, जो चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है वो आपकी ऑडियंस के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती है, ठीक है। ये होगी 3 चीज़ें। पहला मैंने डिस्कस किया स्टोरी का, दूसरा मैंने किया स्टैटिक पोस्ट का लाइक दिस, और तीसरा मैंने आपको बताया रील्स के बारे में, ठीक है। अब चौथी जो चीज़ होती है ना वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मतलब आप कोई भी चीज़ अपने स्टोरी पे पोस्ट करते हो उसका लिंक भी लगाते हो साथ, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग से दराज की प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं, किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट लगाते हैं और उसके साथ ना उसका लिंक भी लगाते हैं, लाइक सी जैसे यहाँ पे इनका एक लिंक लगा हुआ है टैप हेयर टू शॉप, तो ब्रांड्स का लिंक भी साथ लगाया जाता है जिस पेज से प्रोडक्ट बाई किए। तो मैंने सिर्फ दराज का दिखाया ना, इसमें बहुत से ब्रांड होते हैं जिनके लोग लिंक लगाते हैं कि हमने फ्राम ब्रांड से ये प्रोडक्ट खरीदी है, अच्छी है, आप भी बाई कर सकते हैं। अब अगर आप इनके लिंक से जाके प्रोडक्ट बाई करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे ठीक है इसके लिंक पे क्लिक करेंगे और चले जाएंगे किसी भी, तो वहाँ पे शो होगा कि आप किस ब्लॉगर के लिंक से आए हैं, ठीक है, और आप परचेजिंग कर लेते हैं। इनका कमीशन फिक्स हुआ होता है। एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनके फॉलोअर्स नहीं मैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उसका नुकसान ही है। आपको एक चीज़ जिसमें आपको सिर्फ कमीशन मिला है 10%, 15% या 20% मिसाल के तौर पे, तो उसमें भी अगर आप ऐड लगा के उसको बेचने की कोशिश करें तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा, ऐड भी आपके पैसों से जाएगी और जो कमीशन आएगा वो तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर होगा फिर। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप ऐड ना लगाएं। जब आपके फॉलोअर्स होंगे तो आपको ब्रांड्स एक कोड जनरेट कर देती हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC 2010, ठीक है। उस पर ऑडियंस को उतना ऑफ मिलता है जब ऑडियंस जाती है बाय करने प्रोडक्ट। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आता है कूपन कोड। आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर का, टिकटॉकर का, यूट्यूबर का वहाँ पे अगर कोड लगाते हैं ना तो वो आपका और ऑफ मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। ब्रांड डील कर लेती हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि अगर आपके लिंक के थ्रू कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा और ये कोड लगाएगा तो हम उसको इतना ऑफ देंगे, ऑफ तो मिल जाएगा, और हम आपको भी इतना % कमीशन देंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग कमीशन मतलब ऑब्वियसली उनको मिलता है, तो उसके लिए वो अपने लिंक्स लगा के रखते हैं। जैसे शॉप हेयर का यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने दराज का पेज खुल जाएगा। जब आप किसी इन्फ्लुएंसर के, किसी भी बंदे के लिंक से जाके बाय करोगे ना,
तो इसको कमीशन जो भी इनका फिक्स होगा 10% होता है, 2% होता है, इस तरह से होते हैं। मैंने आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने दराज एफिलिएट प्रोग्राम में आपको बताया भी था ये। तो उसमें आप अगर इनके सब अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं क्लास। तो उसमें ये अमाउंट जो है ना, उसमें का जो जितनी अमाउंट थी, कितनी अमाउंट थी, 1 मिनट, 3299 रुपीज़, इसका जो 10% अगर कमीशन होगा तो 10% कमीशन इस पर्सन को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जितने भी लोग आएंगे, मतलब अगर 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, तो उस और ये प्रोडक्ट बाय करते हैं और रिटर्न अगर नहीं करते, तो अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसमें फिर इनको कमीशन मिलती है। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग के, लोग आपके लिंक से आगे चीज़ें बाय करते हैं और आपको कमीशन मिलता है। लेकिन दराज बहुत कम कमीशन देता है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कमीशन मिलेगा, अगर कम है तो कम कमीशन मिलेगा, डिपेंड, मतलब 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ भी होता है, और अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है तो ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। और उसके लिए ये सारे लिंक्स के लिए ना आपको ऑडियंस चाहिए जो आपकी चीज़ें खरीदे। ऑडियंस नहीं है तो आप चीज़ें बेच ही नहीं सकते, किसको बेचेंगे? और फेक फॉलोअर्स को तो आप ऐसे नहीं बेच सकते, जाहिर है वो तो एंगेज ही नहीं करते, स्टोरी क्या देखेंगे, तो खरीदेंगे कैसे? तो ये जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही है ना, ये सारी एफिलिएट प्रोग्राम की होती है। अब देखिए इनके फॉलोअर्स देखें आप, 4 लाख फॉलोअर्स हैं इनके। तो अगर 4 लाख फॉलोअर्स में से कोई, मिसाल के तौर पे चलो 100 लोग भी खरीदते हैं एक चीज़, इन्होंने इतनी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो किसी को, कोई 100 लोगों को एक चीज़ अच्छी लगती है, कोई 100 लोगों को एक चीज़ अच्छी लगती है, 50 को एक अच्छी लगती है, तो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू बन जाता है एफिलिएट मार्केटिंग से भी। हालांकि कुछ चीज़ खरीद नहीं रहे हैं ये, या अपना कुछ नहीं बेच रहे हैं, किसी और की चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ बन जाता है उससे। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स 100 हैं तो उसको क्या ही खरीदेंगे, तो उसमें क्या ही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। और फॉलोअर्स नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक के बगैर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं होती है। मतलब ऐड रन करना और उसमें बहुत कम मार्जिन होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही हो गया। उसके अलावा जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो भी आपको कूपन कोड देती हैं। दराज तो ऑब्वियसली कूपन कोड देता ही है। बाकी देखें जैसे कोड का एक है तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे ब्यूटीफाई बाय आमना है, तो उन्होंने इनको अपना कोड दिया हुआ है कि मतलब NA76 लगाएंगी इनकी ऑडियंस जब यहाँ से परचेज़ करेंगी, तो ऑब्वियसली इनको भी फ़ायदा होगा, ऑडियंस को फ़ायदा ये होगा कि उनको ऑफ मिल जाएगा, और आपको फ़ायदा होगा अगर आपको कोड मिला है तो आपको एक कमीशन मिलेगा जितना भी डिसाइड होता है। तो ये कोड देखिए उन्होंने अपनी हाईलाइट में लगाया हुआ है कि कोई भी हमारे कोड देके ना बाइंग कर सकता है। और ये होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, जितनी भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने इनको, मतलब जिनके उन्होंने काम किया हुआ है, हर ब्रांड नहीं देती है कूपन कोड। सो आई होप आपको समझ आई होगी कि इन्फ्लुएंसर जो टिकटॉकर होते हैं वो कैसे पैसे कमा सकते हैं इंस्टाग्राम और स्टोरी के थ्रू, स्टैटिक पोस्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो ये आई होप आपको आज की वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई भी पॉइंट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।